एक पार्टी जिसने अपना 140 वर्ष पूर्ण किया, उसकी कथा व्यथा और गाथा को लेके मैं कांग्रेस के पधारे हुए शहर अध्यक्ष सौरभ नाट्य शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं मंच में। देखिए, यहाँ पर इस आनंदम में आनंद लेने आए जबलपुर के अलग अलग क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन, सबको प्रणाम करता हूँ। माननीय विधायक जी, आदरणीय हमारी बहन अंजू भार्गव जी, और इस सभागार में मेरे लिए सबसे विशिष्ट, सबसे विशेष तिवारी मैम, जिनने मेरे को बचपन से शिक्षा दीक्षा दी, कान पकड़े, मारा, सिखाया, पढ़ाया और अच्छे संस्कार दिए। मेरी मातृतुल्य आदरणीय तिवारी मैम, आपको प्रणाम करता हूँ। विवेक भाई, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस कॉन्क्लेव में आपने हमको स्पेस दिया। हालांकि आजकल के दौर में हम लोगों को स्पेस कम मिल रहा है, लेकिन आपने स्पेस दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक मंच आपने उपलब्ध कराया जहाँ पर हम लोग अपनी बात रख सकें, अभिलाष भाई अपनी बात रख सकें, क्योंकि पहले ही मंच का निर्देश है कि हमको हमारी बात करना है, किसी पे कटाक्ष नहीं करना। अच्छी बात है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। कॉन्क्लेव होते ही इस बात के लिए हैं कि हम हमारी विचारधारा, अपनी बातें रखें, आप अपनी रखें, और कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमको सबको सीखने को मिले। जैसा कि विवेक जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के 140 वर्षों की जो वैचारिक यात्रा, संघर्ष यात्रा हमने 29 तारीख को पूर्ण करी। कांग्रेस पे बात करने से पहले कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस है क्या। ये देश जब गुलामी के दौर में था, अलग अलग दल के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग विधा के लोग अपने तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। कवियों का अलग योगदान था, साहित्यकारों का अलग था, नाट्य मंच से जुड़े लोगों का अलग था, राजनेताओं चल रहा था कि कैसे हमारा देश आज़ाद हो। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है और उस दिन से स्वाधीनता की जो लड़ाई है, जो कुछ अलग अलग गुटों में चल रही थी, एक बड़ा गुट कांग्रेस के साथ आके जुड़ता है। उसमें नरम दल के लोग भी थे, गरम दल के भी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे भी लोग थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे। सब अपने तरीके से, उद्देश्य सिर्फ एक था कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ना है। और आज़ादी की लड़ाई जैसी जैसे अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच रही थी, सफलता तक पहुंच रही थी 1947 के थोड़ा पहले, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को भी गढ़ना शुरू कर दिया था कि जब ये देश आज़ाद होगा तो क्या हुआ। 1950 में हमारा संविधान गढ़ा गया। विश्व में बहुत से देश हैं जो अपने अपने समय पे आज़ाद रहे, कुछ गुलाम नहीं भी हुए, उनके अपने संविधान हैं। उनके संविधान की उनने अपनी समय काल परिस्थिति भूगोलिक आधार पर, जाति धर्म संप्रदाय भाषाओं के आधार पर संविधान की रचना रची। इतिहास को भी माना और वैज्ञानिकता को भी माना। उनका हमारा सबका ये सोचना था कि धर्म जो है, माइथोलॉजी जो है, ये हमारी आस्था का विषय है और ये सब हिंदुस्तानी अपने अपने जिस भी जात धर्म के उसको मानते, उसमें आस्था रखते हैं। इतिहास जो है, इतिहास पढ़ने और सीखने की जरूरत है, इतिहास से सीखना है। और जो वैज्ञानिकता होती है, वैज्ञानिकता प्रगति का रास्ता है। तो जब ये देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी की सोच पे, विज्ञान पे बहुत जोर दिया गया, जिसका कारण था कि आईआईटी खड़गपुर, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कानपुर आईआईटी की स्थापना हुई। नेहरू जी का दौर चला, उस समय लैंड रिफॉर्म्स भी हुए, बहुत सी उस दौर का इतिहास आपने, हमने सबने पढ़ा है। उसके बाद कांग्रेस का आगे जो नवनिर्माण की प्रक्रिया थी इस देश की, उसको आगे बढ़ाया गया। नया नया, भाई थोड़ा पानी देना, नया नया हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ। चुनौतियां थी, इस देश का विभाजन हुआ। 1971 का युद्ध भी आपने, हमने देखा। इस देश में जहां पितृसत्ता हावी है, पुरुष प्रधान देश है, उस समय पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। और कब, जब देश आज़ाद हुए 2-1 दशक हुए थे और पाकिस्तान एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने था। 1971 का युद्ध, वो जनानी ने इस देश में मर्दाना तरीके से किस तरीके से जवाब दिया, दुश्मन देश के 2 हिस्से कर दिए। ना केवल इतना, जब इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत, जो आज भी विश्व की सबसे बड़ी ताकत होने का दम भरती है और सभी देशों पर अपनी हुकूमत करना चाहती, सभी देशों पर अपने आदेशों को लागू करना चाहती, उस समय भी अमेरिका में जो निक्सन था उस समय का राष्ट्रपति, उसने भी बहुत कोशिश करी थी कि अपनी नीतियों को लागू करे और अपने हिसाब से इस युद्ध को विराम करे और जो इंदिरा गांधी जी की सोच थी उस पर विराम लगाने का काम करे।
तो यहाँ मातृशक्तियाँ बैठी हैं, मैं आपको नमन करके बोलता हूँ, उस समय जब वो शेरनी दहाड़ी थी जिसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और यूएन में जाके वहाँ के राष्ट्रपति को चुनौती दी थी कि हमारे राष्ट्र के मामले में, हमारे देश के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। नटवर सिंह जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उनने अपनी किताब में लिखा है वन लाइफ इज नॉट इनफ में कि निक्सन के बार बार फोन आ रहे थे और इंदिरा गांधी को नटवर सिंह बोल रहे थे कि मैडम फोन आ रहा है, क्या करना है। इंदिरा गांधी ने बड़े रौबदाना अंदाज में घूर के मेरे लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं कि निक्सन के लिए काम कर रहे हैं। उसने फोन नहीं उठाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। साथियों, राजीव गांधी जी का भी दौर आया। आज जिस